आज एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश होगा और एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश होगा जिसे सुनकर, जिसके बारे में जानकर आपका खून खौल उठेगा। लव जिहाद का तरीका बदल चुका है। सबसे पहले तो यही जान लीजिए, अब यह सिर्फ किसी हिंदू बेटी को छल से फंसाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हिंदू समाज और हिंदू कार्यकर्ताओं को कानूनी शिकंजे में कसकर उनका मनोबल तोड़ने का एक सुनियोजित जिहादी टूलकिट बन चुका है। याद कीजिए मुजफ्फरनगर, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ ही दिनों पहले मुजफ्फरनगर में एक हिंदू बेटी को लव जिहाद के चंगुल से बचाने के लिए हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोग आगे आए। तो क्या हुआ, पुलिस प्रशासन ने उल्टे हिंदुओं पर एफआईआर ठोक दी। दर्जनों हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरनगर में इस घिनौने खेल का सफल ट्रायल किया गया। और अभी जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये जो एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं, ये दरअसल बरेली से संबंधित मामला है। ये भी आगे हम बताएंगे। ये जो रेस्टोरेंट आपको ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट दिख रहा है, इसी से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, दरअसल ये घिनौनी साजिश है। और मुजफ्फरनगर के बाद ये पार्ट 2 है बरेली का, जिसको आजमाया जा रहा है। बरेली में एक मासूम हिंदू लड़की को इन जिहादियों ने, जो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन जिहादियों ने इस कदर प्रताड़ित किया कि उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली। खौफनाक कदम उठाया इसने। इस लड़की आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अब हमारे बीच में नहीं है। इसने सुसाइड कर आत्महत्या कर ली। और यही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। जैसे ही इस हिंदू बेटी की मौत हुई, वामपंथी मीडिया का पूरा इकोसिस्टम और कुछ बिके हुए पत्रकार जोर जोर से हिंदुओं के खिलाफ चिल्लम चिल्ली करने लगे। हद तो तब हो गई जब नौकरशाही जिहाद में फंसे पुलिस महकमे के कुछ अधिकारियों ने बिना जांच किए असली अपराधियों को बचाने के लिए हिंदू कार्यकर्ताओं को ही फंसाने की ठान ली। सच को ज्यादा देर दबाया नहीं जा सकता, यह बात भी सच है। जब पूरी दुनिया हिंदुओं को कोस रही थी, उन कार्यकर्ताओं को, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को कोस रही थी जो इन जिहादियों को पकड़ने के लिए गए थे, क्योंकि इस नाबालिग हिंदू बेटी को एक रेस्टोरेंट के केबिन में लेकर ये बैठे थे। मतलब 2 मुल्ले, 2 जिहादी और एक नाबालिग हिंदू लड़की। और जब वहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे, नाम उम पूछने लगे, तो ये सारे के सारे बाहर निकाले। और जब बाहर निकला तो वहां पर हिंदूवादी संगठन, जो कि हमेशा करते हैं ताकि जो है पारदर्शिता बनी रहे, वो तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुल्ले वहां से भागने लगते हैं। काफी देर तक बहसबाजी होती है और ये हिंदू बेटी हमारी वहां पर मौजूद रहती है, जिसको बरगला के, ब्रेन वॉश करके, जैसा कि टारगेट करते हैं नाबालिग हिंदुओं को, लड़कियों को फंसाना। उसके बाद में लव जिहाद और ना जाने क्या क्या, उसी का एक पार्ट था ये बरेली में। और इस वीडियो के सामने आने के बाद में जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, तो उसी पल ये तमाम वामपंथी मीडिया, ये तमाम बिके हुए लोग, ये सब उस हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ खड़े हो गए, मामला दर्ज कराने लगे। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने सच बताया, क्योंकि उस लड़की का परिवार हम तक आया। ये हवा में बातें नहीं हो रही हैं। ये लड़की ने जो सुसाइड किया, उसका परिवार हम तक आया और उन्होंने हमें बताया कि उनकी बच्ची ने जो सुसाइड किया, उसकी वजह हिंदूवादी संगठन के लोग नहीं, वो जिहादी मुसलमान थे। प्रताड़ित किया गया उसको। और सुदर्शन न्यूज निर्भीक होकर उस पीड़ित हिंदू परिवार और हिंदू कार्यकर्ता के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। बरेली में आत्महत्या करने वाली निर्दोष लड़की का सगा भाई हमारे सामने आया। मीडिया के सामने आकर वामपंथी इकोसिस्टम को लताड़ा भी उसने, तमाचा जड़ा। लड़की के भाई ने साफ साफ बताया कि उसकी बहन की मौत की वजह कोई और नहीं, ये मुसलमान है। 2 मुस्लिम युवक हैं जो उसे इस रेस्टोरेंट में लेकर गए थे। परिजनों ने उन दोनों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। ये समझ लीजिएगा, मामला डॉक्यूमेंटेड है, एफआईआर दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, भाई ने यह खौफनाक सच भी उजागर किया कि पुलिस ने उसके नाम से एक झूठी शिकायत भी लिखवाई। जबरन हिंदू संगठन के लोगों का नाम डलवा दिया गया उसमें। अब इस क्रोनोलॉजी को समझिए, इसकी गहराई को समझिए साजिश की। हिंदू लड़की की इज्जत और जिंदगी से खेलो। जब हिंदू समाज बेटी को बचाने आए तो लड़की को ही ढाल बनाओ और फर्जी शिकायत दर्ज करा के उन हिंदूवादी संगठनों को ही फंसा दो। पुलिस महकमे में बैठे अपने जिहादी मोहरों का इस्तेमाल करके निर्दोष हिंदुओं को जेल में डालो।
वामपंथी मीडिया का इस्तेमाल करके पूरे देश में एक नैरेटिव हिंदुओं के खिलाफ फैलाओ। यह एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र है। सवाल यह है कि पहला मुजफ्फरनगर, दूसरा बरेली और अब तीसरा जिला कौन सा होगा? आखिर अब इस जिहादी सिंडिकेट का अगला टारगेट किस जिले में हम देखेंगे? कौन सा शहर होगा? हमारे हिंदू रक्षा दल और सामाजिक कार्यकर्ता को ऐसे संवेदनशील मामलों में एक्शन लेने से पहले अब सतर्क हो जाना पड़ेगा। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझना होगा और यह समझिए कि कानून और पुलिस व्यवस्था के भीतर छिपे मोहरे आपके खिलाफ जाल बिछा कर आपको परेशान कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जाल बिछाकर बैठे भी हैं। हर कदम कानूनी रूप से मजबूत होकर और पूरी सावधानी के साथ कदम उठाओ। उत्तर प्रदेश का शासन और पुलिस महकमा तुरंत ऐसे मामलों का संज्ञान भी ले। पुलिस तंत्र के भीतर छिपे उन नौकरशाही जिहादियों और कट्टरपंथियों के मोहरों को तुरंत चिन्हित यानी आइडेंटिफाई किया जाए, जो फर्जी शिकायतें बनाकर निर्दोष हिंदुओं को जेल भिजवाने लग जाते हैं। ऐसे भ्रष्ट और पक्षपाती पुलिसकर्मियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उन पर आपराधिक मुकदमा चले सो अलग। अगर आज हिंदू समाज नहीं जागा, अगर आज इन साजिशकर्ताओं के हाथ नहीं काटे गए, तो कल ये आग आपके शहर, आपके घर तक पहुंचेगी। जब तक सुदर्शन न्यूज है, तब तक हर जिहादी साजिश की धज्जियां हम उड़ाते रहेंगे, सच देश के सामने लाते रहेंगे। पहला मुजफ्फरनगर और अब बरेली। सवाल जस के तस बना है कि अगला टारगेट कौन? इसका जवाब पूरे हिंदू समाज को एकजुट होकर देना होगा। इस मामले से संबंधित, बरेली वाले मामले से संबंधित कुछ प्रतिक्रिया है, वो एक बार देख लीजिए। फिर इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए कौन कौन से लोग, कौन कौन से अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। एक बार दिखाइए भैया क्या करता हूँ। हाँ, रोती भी आई घर क्लिनिक में डॉक्टर ने किया काम करती ना, महिला डॉक्टर नहीं मोमडन है जो। हाँ, वो कह रही लड़के के साथ, लड़का ले गया उसके साथ होटल पे। हाँ, मोमडन लगे 3 लड़के। अच्छा। फिर उनने रोती भी आई बहन भाई घर। हाँ, उसने बताई सब घटना। हाँ, कुछ गंदे काम करे जो करा। हाँ, तो उसके बाद में सुबह हम लोग FIR वो करेंगे जाके। हाँ, तो रात में उसने वो कर ली, सुसाइड कर लिया। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग। लेकिन फिर बाद में हमने देखा था आपने एप्लीकेशन में और भी 3 नहीं 6-7 लोग उसमें लिखे हुए, वो क्या था? एप्लीकेशन हमने तो पहले 3 लोगों की भाई दी, बाद में क्या कहते हैं जिन लोगों ने क्या कहते हैं शाम को 9 बजे बुलाया। रात को किसने बुलाया था? थाने में। अच्छा। हाँ, लोगों ने पता नहीं क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। हम पढ़े लिखे है ना, साइन करवा लिए और वो तारीख दोबारा दबा दी। आपको पढ़ के नहीं सुनाया था? ना कुछ नहीं पढ़ के सुनाया था? इसमें कौन है, किसका नाम है? ना। क्या ऐसा भी बता रहे हैं कि आपकी बहन जो है फोटो वायरल कर दिया इसलिए उससे परेशान थी, ऐसा कुछ बताया था बहन ने? ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसा कुछ नहीं था। ना। इसका मतलब आपके साथ अन्याय किया है? मैं यहाँ आया था ब्लू डायमंड पे। क्या नाम है तेरा? मेरा दोस्त आया था। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। अच्छा, दोस्त का नाम? दोस्त का नाम है शोएब। अच्छा, किसे लेकर आए थे यहाँ? एक लड़की थी। क्या नाम था उसका? मैं नहीं लाया था, मेरा दोस्त लाया था। नाम क्या था उसका? लड़की का नाम नहीं पता, लड़के का नाम शोएब था। लड़की हिंदू थी? लड़की जहाँ तक हिंदू थी। हिंदू थी ना, क्लियर बता। हिंदू थी। अच्छा, क्या किया था होटल में ले जाकर? कुछ नहीं क्या था, उसने केबिन में गए थे। केबिन में गए थे ना दोनों लोग? केबिन में गए थे ना दोनों केबिन में गए थे। तू कहाँ था? मैं बाहर खड़ा हुआ था। अच्छा। वो कहाँ गया? दूसरा वाला लड़का कहाँ गया? दूसरा वाला लड़का भाग गया। अच्छा, अब तुम हिंदू लड़कियों को लेके होटल में आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा था भाई, दोस्त साथ में तो आया था ना? मुझे ये नहीं पता था। तेरा नाम क्या है? सलमान नाम है। रहने वाला कहाँ का है? आलमपुर का। आलमपुर थाना, बिथरी चैनपुर। पिताजी का नाम तेरे? पिताजी का नाम लई। उसका क्या नाम है जो लड़की को लेके आया था? लड़की का लेके आया था, उसका नाम शोएब है। उसके बाप का नाम? उसका बाप का नाम है जकीर। थाना बिथरी चैनपुर अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा फांसी लगाकर मृत्यु होने की पुष्टि हुई है एवं कल दिनांक 22/7/2026 को थाना स्थानीय पर परिजनों द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर के आधार पर 6 नामजद और 1 अज्ञात एवं रेस्टोरेंट के मालिकान के विरुद्ध BNS की धारा 108, 70(2), 35, 351(3), 352 व IT एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 420/26 पंजीकृत किया गया है।
साथ ही नामजद अभियुक्त सलमान को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया है। तो बरेली कांड का सच सामने आ चुका है। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं जान लीजिए। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अवरल मलिक हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अवरल, स्वागत है आपका। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बरेली के पीड़ित हिंदू भी कनेक्ट हैं जिनको फंसाया गया है इस पूरे मामले में, हम उनसे भी बात करेंगे और पहली प्रतिक्रिया जो बरेली के पीड़ित हिंदू हैं उनसे प्राप्त करना चाहेंगे। बताओ भाई साहब, किस प्रकार से आप लोगों को फंसाया गया और ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हिंदू लड़कियों को बचाना भी अपराध हो गया है? हेलो, हाँ, जय श्री राम सभी को जी। मेरा हिमांशु पटेल है जी। और बरेली से ही रहने वाला हूँ। यह घटना जब हुई थी तो इस घटना के लगभग 1 घंटा बाद मुझे सूचना मिली थी कि इस तरह का एक मामला ब्लू डायमंड होटल पे चल रहा है जी। मेरा घर भी ब्लू डायमंड होटल साइड ही में पड़ता है। मैं बरेली था, कोई काम से आया था। लगभग 7:30 बजे मैं अपने घर के लिए जब जाता हूँ तो होटल के सामने भीड़ लगी हुई थी, काफी भीड़ थी। एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई थी और एक युवक के लिए कुछ लोग पकड़े हुए खड़े हुए थे। मैं भी वहां पहुंचता हूँ, मैंने मामले की जानकारी ली, लड़के से पूछताछ की। उसने बताया भाई ऐसा ऐसा मामला था, एक हिंदू लड़की थी, एक लड़का था जिसे हम यहाँ होटल में लेके आए थे और यहाँ कुछ लड़के आ गए, इन लोगों ने हमें पकड़ लिया था। लड़का केबिन में गया था, दोनों काफी देर तक अंदर पता नहीं क्या किया था, सारी चीजें बताई। जब मैं पहुंचा था उस समय ना तो वहां लड़की थी जो पीड़िता थी, नहीं दिखी कहीं भी, और ना ही जो लड़का लेके आया था वो दिखा था। अब होता क्या है, पुलिस वाले, जो पुलिस आती है, स्थानीय चौकी थाना इज्जतनगर एलादपुर लगती है, पुलिस आकर जो पीड़ित, जो आरोपी होता है एक लड़का जिस हम लोगों ने पकड़ा था, जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था, उसे चौकी पे ले जाते हैं। अब सुबह के लिए घटनाक्रम पता चलता है, जो लड़की यहाँ आई थी, पकड़ी गई थी, वो लड़की आलमपुर की थी। उस लड़की ने पहले बताया था, लड़कों को बताया था, एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो बता रही मैं पानीपत रहती हूँ, यहाँ अपनी रिश्तेदारी में आई हूँ जी। तो लोग भी समझे थे कि भाई हरियाणा की लड़की है, इन लोगों के ग्रोह में कैसे फंस गई। तो एक हिंदू संगठन के ही कार्यकर्ता थे, लड़की के मास्क लगा हुआ था चेहरे पे, कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, उसकी नाम भी नहीं डाला था, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वीडियो डाली थी पहचान हो जाए इसकी कि हाँ भाई इन लोगों के चुंगल में फंस गई, पता नहीं कहाँ की लड़की, क्यों लड़की वहां से गायब हो चुकी थी, लड़का भी ले नहीं गया था। तो दिक्कत ये थी लड़की गई कहाँ, दिक्कत हो रही थी। तो भाई वो वीडियो डाले, सुबह को पता चलता है लड़की ने सुसाइड कर लिया। लड़की भी आलमपुर की थी, मतलब जहां के लड़के थे वहीं की लड़की थी। ठीक है। अब इस मामले में हैरानी वाला कि भाई रात के लिए चीज क्यों नहीं क्लियर हुई, पुलिस ने ये चीज क्यों नहीं क्लियर की। जब पुलिस वहां मौके पर आई थी तो पुलिस के आप लोगों का नाम क्यों डाला गया इसमें हिमांशु? हमारा नाम यही तो, ना हमारे मोबाइल से कोई वीडियो वायरल हुआ, कोई पुलिस के पास किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है कि हिमांशु पटेल के मोबाइल से किसी तरह घटना का कोई वीडियो वायरल हुआ। ये तो साजिशन राजनीतिक लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा मेरा नाम झूठा फंसाया गया, मुझे यहाँ की मीडिया ने बदनाम कर दिया बुरी तरह से कि हिमांशु पटेल आरोपी है, हिमांशु पटेल के मोबाइल से वीडियो वायरल हुई। ठीक है हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भाजपा के प्रवक्ता उनसे भी बात करेंगे, शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। अवरल, एक हिंदू लड़की को 2 जिहादी जो है लेकर एक होटल के अंदर जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर बखेड़ा खड़ा होता है, हिंदुवादी संगठन भी वहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसे जिहादियों को एक्सपोज करने की कोशिश होती है और बाद में पता चलता है कि उन हिंदुवादी संगठन के लोगों को ही, इंक्लूडिंग हिमांशु, इनको फंसाया जाता है, इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। ये किस प्रकार से इस प्रकार से चीज़ें चल पाएंगी सर, ज़रा ये बताइए। और उन निर्दोष हिंदुओं को फंसाने वाले उन पुलिसकर्मियों के ऊपर एक्शन होगा कि नहीं, ये भी बताइए, क्योंकि ये मामला बहुत हैरान करता है। ऐसे तो कोई हिंदू लड़की को बचाने के लिए नहीं जाएगा। नाबालिग बच्चियां टारगेट पर रहती हैं इनके। मुजफ्फरनगर को वहाँ पर जिनको सफलता मिली उसको बरेली में दोहरा रहे हैं, फिर अगला जिला कोई और इनका होगा। अविरल, मैं बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का, आपका, आशीष जी और आपकी पूरी टीम का, आदरणीय सुरेश चवानके जी का विशेष आभार व्यक्त करूंगा इस विषय को उठाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, हिमांशु पटेल जी हम मौजूद हैं, तो जिस प्रकार से अपना विषय रख रहे हैं हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं और सारे हिंदू संगठनों के साथ हैं, इसमें किसी रूप में आपत्ति नहीं है। और हिंदू संगठनों का या किसी सामाजिक संगठन का ये निश्चित रूप से दायित्व है अपना विषय रखना और उस विषय के तहत एक तरीके से जो गलत हो रहा है वहां सुधार के लिए जाना और मौके पे जाके मदद करना, सहायता करना और
कानून के माध्यम से चलना और कानून के आधार पर अगर ये एक तरीके से चल रहे हैं, चलाने का प्रयास कर रहे हैं और अगर किसी को दबाया जा रहा है तो उसमें अगर ये सहभागी बन रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि भाई इसको ना दबाया जाए, उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है आखिर। और जहां तक विषय पुलिस का और एक तरीके से प्रशासन का, अगर पुलिस प्रशासन किसी रूप में गलत कार्रवाई करती है तो पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई की जाए। किसी रूप में गलत कार्रवाई हिंदू संगठनों के विरुद्ध नहीं करने दी जाएगी और जो भी लोग एक तरीके से वहां उस बेटी की सहायता करने के लिए जा रहे हैं और इस पूरे नेक्सस का विरोध कर रहे हैं तो उनके साथ पूर्ण रूप से हमारी पार्टी है। और पुलिस प्रशासन का भी स्पष्ट एक तरीके से है कि पुलिस प्रशासन किसी रूप में जो संविधान विरुद्ध लोग हैं उनके साथ खड़े नहीं हो सकता। पुलिस प्रशासन ये भी बिल्कुल स्पष्ट है और पूर्ण रूप से जो हिमांशु जी कह रहे हैं इनके साथ 100% हमारी पार्टी है। ठीक है, ओके। शोएब भी हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। शोएब सिद्दीकी, ये जो लव जिहाद का डबल गेम दिखाई दिया है बरेली में, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? आशीष भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुदर्शन न्यूज का कि बराबर आप लोग इस तरह के मामले लाते हैं। कल भी मैंने आपके बिंदास बोल में डिबेट जैसी मैं इसी तरह के मामले में एक गुजारिश रही, जिस तरह दोनों मेहमानों का आपने सुकून सुना, टोका नहीं हूँ, हमको न टोकेगा तब बात निकल के आएगी। देखिए, अफजल भाई ने कितनी खूबसूरती से अपनी पार्टी को बचाने की बात करी। आप बताइए, मुजफ्फरनगर में जब एक हादसा हो गया था और मेरे हिंदू भाइयों फर्जी रिपोर्ट लिख गई थी तो कहीं ना कहीं प्रशासन घेरे में आता है। ज्ञान विवेचना कहीं ना कहीं कमजोर थी। अगर पुलिस वाले मिले थे तो उन पर एक्शन कब होगा? उसके बरेली पे आप आ जाइए, बरेली मामला दोहराया गया तो पुलिस फिर भी हरकत में नहीं आई। पुलिस से क्या किया कि वही हिंदू भाइयों को, अभी छोटा भाई मेरा बैठा हुआ है, इसी के नाम लिख दिया। तो आखिर आपका प्रशासन क्या कर रहा है? वो लड़की ने जब आत्महत्या की, वीडियो वायरल हुआ, तब आपने एक्शन लिया और घूम फिर के पुलिस वालों ने में हिंदू भाइयों को कर दिया। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिली भगत थी, तो उन पर एक्शन कब होगा? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी इसी चीज के जाने जाते हैं, सख्ती से पेश आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल निशान लगता है प्रशासन पे, ये आपको मानना पड़ेगा। लड़की खत्म हो गई, उसके भाई ने रिपोर्ट लिखाई, उनका भाई भी 2-4 साल का नहीं है, कम से कम आपने फोटो दिखाया 18 साल का होगा। तो जब उसने FIR लिखाई उस वक्त उसने नाम नहीं दिए मेरे हिंदू भाइयों के, वो मुसलमान भाइयों के, बाद में दिए हिंदू भाइयों के नाम दिए। कहीं ना कहीं सवाल निशान लगता है, इस पर जांच का विषय बनता है, क्योंकि इस तरह घटना जब होती है, मैं मुबारकबाद देता हूँ, आप निकालते अच्छा लगता है। शोएब जी, आपने पूरे शोएब जी आपने देखो सर, सुनो, आपने पूरे संसार को जिम्मेदार ठहरा दिया, मतलब उत्तर प्रदेश के शासन को, पुलिस को, तमाम लोगों को। नहीं, सुनिए, आपने उन दोनों जिहादियों के बारे में एक शब्द नहीं बोला, सलमान और जो दूसरा है उसको आपने जिम्मेदार नहीं माना। मतलब क्या ये क्या मजबूरी होती है आप लोगों की? ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। ये नाबालिग हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं, उनको लेकर जाते हैं होटलों में, लव जिहाद के मामले सामने आते हैं और ये सिचुएशन बनती है। अगर इस पे हिंदुवादी संगठन बचाव में जाते हैं तो उनके खिलाफ उल्टा मामला दर्ज हो जाता है। उन जिहादियों के ऊपर आपने 2 शब्द नहीं कहे जो इस लड़की को लेकर गए थे, नाबालिग बच्ची को। अब मैं उससे बोलूंगा, अब उसको अफजल भाई ने इस तरह सही बात नहीं बोली, अब मैं सही बात बोल रहा हूं। देखिए, जो लड़का पकड़ा गया है, जाहिर सी बात जिन पे FIR मंदिराम पर सब आएंगे। इस तरह के कृत्य चाहे कोई समुदाय हो, मुसलमान ने किया बिल्कुल गलत किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं, वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल निशान कहीं ना कहीं हमारे आप पे भी लगता है। उस लड़के ने FIR लिखाई, 5 दोस्तों कहा कि हमको बहला फुसला के साइन करा लिया गया, यानी कहीं ना कहीं पुलिस हमारी मिली हुई थी। तो जिस पुलिस पे आम जनता विश्वास करती है, हमारा छोटा भाई बैठा है जो बचाने के लिए गया था, उसका नाम डाल दिया, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल निशान लगता है। उस पर अफजल भाई कब एक्शन लेंगे, मैं कहता हूं। और जिन मुसलमानों ने हरकत की है उनको बख्शा ना जाए, मैं चैलेंज कहता हूं। मैं तो जितना ज्यादा आपके बैठता हूं, मेरे ख्याल कोई बैठता भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी हमेशा सच का सामना आशीष भाई किया है। अगर शोएब सिद्दीकी ने गलती किया, उनको बाधार आप निपटा दिए, लेकिन शोएब के परिवार को कुछ ना करिए। आशीष भाई ने क्या, उनको निपटा दिए, लेकिन पूरे कौम को ना करिए। तो सलमान ने काम किया, शर्मसार किया, समझ दिया। शोएब जी सुनो, मामला ये है कि आप लगता है, ठीक है शोएब जी, मामला यह है, शायद ये पूरा मामला आपको नहीं पता, आपका जो पूरा इकोसिस्टम काम करता है ना, वही बरेली में काम कर रहा है। ये तमाम मुसलमान पत्रकार तथा कथित जो घूम रहे हैं बिना डिग्री वाले, सुनिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये पूरा जो है ये खबर चलाई, अपने हिसाब से चीजों को फैलाया, पुलिस पर दबाव बनाया और ये एक्शन हुआ है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है ना,
उसी की बात होना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। और हिमांशु अरे तो अब कैसे दबाव पुलिस आगे बढ़ी हल्के कैसे मैं वही कर मैं हिमांशु जी से बात करूंगा की बात में दबाव में आगे बढ़ी हल्के मैं वही कर होता है स्थानीय लेवल पे होती है चीजें, स्थानीय लेवल पे ये चीजें होती हैं, हैरत की कोई बात नहीं है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। आप इसको हैरत वाला एंगल देना चाह रहे हैं, आप देते रहिए, आप भी एक नैरेटिव करते रहिए। हिमांशु पटेल हमारे साथ है। हिमांशु, लड़की के भाई के सामने आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि पुलिस को माफी मांगनी चाहिए? एक दूसरा, ये किस प्रकार से इकोसिस्टम आपके पीछे पड़ा, ये भी बताइएगा मुझे। ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, बिना साक्ष्य के आईटी एक्ट का मुकदमा आपने पंजीकृत कैसे कर दिया? पुलिस के पास क्या साक्ष्य थे? मैंने वीडियो वायरल की, मेरे मोबाइल से वीडियो बनी, बिना जांच के आपने आईटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर कैसे दिया? दिन में दूसरी तहरीर दी थी, सारी मीडिया में खबर चल रही थी, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत के लिए तहरीर आ चुकी है, लेकिन उसके बाद शाम को 11 बजे के बाद पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। दिखाते हैं भाई 3 हिंदूवादी नेताओं के नाम आ जाते हैं उसमें एक मेरा भाई देवेंद्र पटेल जो अपनी ससुराल में बैठा हुआ था, जिसका लेना ही देना नहीं था उस मामले से, वो भी दिखता है कि भाई एफआईआर में उसका भी नाम। तो है क्या भाई, चल क्या रहा है ये, पुलिस कर क्या रही है? हिमांशु, ये जो मुस्लिम पत्रकारों का रोल है बरेली में, जिस इकोसिस्टम ने पूरा माहौल बनाया, नैरेटिव गढ़ा, फंसाया, उसके बारे में जरा शोएब सिद्दीकी को बताइए। शोएब सिद्दीकी को जी हुआ क्या था इस मामले में? परिवार से मेरी सुबह भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया, किसी प्रकार से मेरा नंबर लिया, मेरी बात हुई, बोले भाई साहब ऐसा ऐसा मामला हुआ। लेकिन हुआ क्या, कुछ मुस्लिम पत्रकार, कुछ मुस्लिम वकील के द्वारा गांव में एक अफवाह फैलाई गई कि लड़की की मौत, एक वीडियो वायरल हुई है जिससे वो आहत हो गई। मतलब वीडियो वायरल हुई है, एक वीडियो वायरल होने से लड़की आहत हो गई और लड़की ने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम हाउस पे जाकर कुछ मुस्लिम मीडिया पत्रकार थे, उन्हें कुछ मुस्लिम वकीलों ने बाइट दी है इस मामले में, परिवार वालों ने नहीं, वकीलों ने, कि वीडियो वायरल होने से लड़की आहत हो गई। अब बताओ, उसे लड़की का ना कोई सुसाइड नोट, लड़की ने ना कोई वीडियो वायरल की मरने से पहले, कैसे आपने क्लियर कर लिया कि वीडियो वायरल होने से हुई? वीडियो वायरल में ना लड़की का फेस दिख रहा है, ना नाम है, ना गांव का पता, ना पिता का पता, तो भाई कैसे कह सकते हो गोपनीयता भंग हुई है लड़की की? आप कैसे मान सकते हो? ठीक, ओके। तो मतलब ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम लगा और इस प्रकार की चीज़ें हुई। हम अविरल की तरफ बढ़ेंगे। अविरल, जो आरोप शोएब सिद्दीकी ने लगाया कि पूरा फेल्योर प्रशासन का है, पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, किस प्रकार से क्या जवाब आप देंगे शोएब को? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत वाली योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व वाली शानदार सरकार है। और स्पष्ट हमारा मानना है, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये भी स्पष्ट है, जिस प्रकार से हिमांशु पटेल जी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, तो ऐसे सभी षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। और जो भी दोषी स्थानीय स्तर पे पुलिस वाले हैं, चौकी इंचार्ज या जो भी होंगे, उनकी भी विभागीय जांच के पश्चात उनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जो वहां के जो अधिकारी हैं उसकी भी जांच करेंगे, किसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया और पुलिस में कौन गड़बड़ और मिलीभगत कर रहा है और कहां से नेक्सस तैयार किया जा रहा और कौन वो एक तरीके से जो, क्या आप इस बात को लेकर अविरल आश्वस्त करेंगे हिमांशु को, सुदर्शन न्यूज को, कि जो इकोसिस्टम वहां पर, जो ये वकील और ये जो वो पत्रकार जो तथाकथित वहां पर हैं बरेली के, जिन लोगों ने पूरे मामले को तूल दिया, एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश की, इनके ऊपर भी एक्शन होगा? नहीं, उसकी अगर पुलिस की बात कर जाए, प्राइमरी फेसी जांच होनी चाहिए, उसके पश्चात ही इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो इसकी जांच हुई कि नहीं हुई, इसकी भी जांच की जाएगी। और जिन लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके एफआईआर वगैरह सारी चीजें की गई, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और ये अगर मुकदमे की बात है तो मुकदमा वापस होगा, ये भी स्पष्ट है। जो फर्जी मुकदमे हैं वो फर्जी मुकदमे वापस होने चाहिए, स्पष्ट है। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में शानदार रहेगा। और रही बात एक तरीके से मदद करने की हिंदू संगठनों के, तो ये स्वागत योग्य है, इनका तो धन्यवाद किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपनी जान को एक तरीके से अपनी जान को मैं सोचता हूं दांव पे लगाते हुए वहां मदद करने जा रहा है और साथ खड़ा हो रहा है, किसी बेटी की मदद कर रहा है, बहन की मदद कर रहा है, तो एक अच्छा विषय है। इसमें हर व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए। और जो पुलिसकर्मी हैं जो भ्रष्टाचार के आधार पे या जिस भी दबाव के आधार पे गलत कार्रवाई कर रहे हैं, वो सब नपेंगे, ये भी स्पष्ट है। ठीक, ओके। हिमांशु, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, इसमें एक मेरा भाई निर्दोष राठौर भी थे, बजरंग दल से हैं, समझे, उनका भी नाम। भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यहाँ की मीडिया ने मुझे बदनाम कर दिया, समझे, कि हिमांशु पटेल ने वीडियो वायरल की, हिमांशु पटेल घटना स्थल पे पहुंचा, वो रेप कर रहे थे, हिमांशु पटेल ने वीडियो बनाया, साथियों ने वीडियो बनाया, उसे इंटरनेट मीडिया पे वायरल कर दिया। भाई बिना मीडिया क्या होती, मीडिया क्या बिना जांच से कुछ छाप सकती है, चला सकती है? हमारी भी कोई इज्जत है ना, बिल्कुल। हम बहन बेटियों के लड़ रहे हैं, अगर हाँ हमने गुनाह किया है,
क्राइम किया है तो हमें सजा दो, हाँ। बट साक्ष्य के साथ में, प्रूफ के साथ में। अब एक हिमांशु, ये जो होटल की बात हो रही है, जिस होटल में ये तमाम चीजें चलती हैं, उस होटल के बारे में क्या, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो तथाकथित सेकुलर का होटल है और वो केबिन दे रहा है और उसका मिसयूज कर रहे हैं तमाम जिहादी मुसलमान, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? तो होटल का ही है भाई, आपने नाबालिग बच्चों को बिना आधार से केबिन कैसे प्रोवाइड करवा दिया? आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं लेकिन आप यूज होटल का कर रहे हैं, वहां कमरे दे रहे हैं, प्राइवेट केबिन बना लिए हैं, उसमें कोई मामला हो जाए, किसी प्रकार की कोई साजिश हो जाए, कोई लड़की खत्म हो जाए, कुछ भी हो, कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन इन चीजों को क्यों नहीं देखता है? जगह जगह केबिन बना के लोगों ने खोल लिए हैं, उसमें प्रति घंटा के हिसाब से केबिन दे रहे हैं। समझे, हाईवे पे इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां चल रही, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई आधार नहीं, किसी के साथ लड़की आ रही उधर केबिन में बैठा देते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें लोकल पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है इन लोगों। नहीं, एक्शन तो उस होटल पे भी होना चाहिए। इस प्रकार से जिहादियों को मिसयूज करने के लिए चीजें आप ऐसे नहीं दे सकते, सब कुछ गैर कानूनी है। बट एनीवेज, समय सीमित था, आप लोग जुड़े, बहुत आभार आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। शोएब आपका बहुत आभार, हिमांशु आपका भी और अविरल आपका भी। देखिए, हिंदू लड़की की इज्जत और जिंदगी से खेलने के बाद में जब हिंदू समाज बेटी को बचाने आता है तो उसी लड़की को ढाल बनाया जाता है और उन तमाम हिंदूवादी संगठनों को ही फंसाने की कोशिश होती है, उनकी शिकायत को फर्जी बताया जाता है और उल्टा उन्हीं के ऊपर मामला दर्ज कर लिया जाता है। ये जो इकोसिस्टम काम कर रहा है, निर्दोष हिंदुओं को जेल में डालने वाला, इसके खिलाफ सुदर्शन न्यूज खड़ा हुआ है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।